9.1 चल रही थी और 9.1 में चल रहा है। तेरहवा क्वेश्चन। 9.1 का तेरहवा क्वेश्चन चल रहा है। तेरहवे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समुद्र तल से एक समुद्र का तल है, मतलब समुद्र है तो समुद्र कुछ ऐसा है नीचे की तरफ। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। यहाँ जैसे ए बी को मैं लाइट हाउस मान लेता हूँ। ये समुद्र में उनको दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम करता है ना, जहाज वगैरह जो जाते हैं जिनके ऊपर लाइट लगी रहती है। ठीक है, लाइट हाउस बोला जाता है इस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा। ये रहा। ये है लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों को देख रहे हैं अपन। लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज हैं, एक जहाज को मान लेते हैं पी पर है एक जहाज, और इसको एज कर देता हूँ। एक जहाज पी पर है, एक जहाज के ऊपर है। ल- समुद्र तल से दो जहाजों को देखने पर अब नमन कौन दे रखा है? देखो अब नमन कौन का क्वेश्चन आ गया। अपन यहाँ पे खड़े हैं, अपने आईज की पोजीशन इधर है, तो क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज तल कौन, क्षैतिज रेखा कौन सी हो गई? ये वाली। अपन को आंख झुकानी पड़ेगी ना नीचे देखने के लिए, तो ये अपनी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बना हुआ कौन? अब नमन कौन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे हैं। और कितना दे रखा है पहली कंडीशन में? 45। ये वाला 45 दे रखा है। फिर दूसरे जहाज को दे रखा है, देख रहे हैं। अब इस स्थिति में इसकी दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बना हुआ कौन? अब नमन कौन कहलाता है? तो एक अब नमन कौन दे रखा है? 45। एक दे रखा है 30। अच्छी तरह लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि 45 वाला कौन सा है, 30 वाला कौन सा है, तो आप समझ जाओ। 30 डिग्री छोटा कौन है, तो ये दूर होगा। ये वाला कौन कहाँ होगा? ये वाला बिंदु कहाँ होगा? इस पे लाइट हाउस से दूर की तरफ। और 45 डिग्री वाला कौन? 45 डिग्री वाला कौन इसके पास होगा। ठीक है। हम नमन कौन दे रखे? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, हाँ एक ही ओर है, दोनों पी और क्यू दो जहाज हैं, तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी बतानी है। पी व क्यू तो जहाज है, पी कॉमा क्यू जहाज है, पी क्यू जहाजों के मध्य की दूरी है। पी क्यू जहाजों के मध्य की दूरी है जो ज्ञात करनी है। ठीक है। पी क्यू जहाजों के मध्य की दूरी है, इन दोनों के मध्य की दूरी। एक जहाज है ना, एक जहाज है ना। ए बी क्या है? एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है। ठीक है? और इसकी ऊंचाई दे रखी है, जब समुद्र तल ये रहा, ये नीचे वाला, इससे 75 मीटर ऊंचा। अब देख रहे हो आप, आपने देखो, समांतर रेखाएं पड़ी है। देखो दो रेखाएं समांतर हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, उसको एक तीसरी रेखा काट के जा रही है, तो ये रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। इस स्थिति में जब तिर्यक रेखा काट के जाती है, तो इस स्थिति में बने संगत कोण बराबर होते हैं तथा एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? एकांतर अंदर की तरफ बनने वाले कोण जेड की आकृति में बनते हैं, मतलब इस तरफ बन रहा है, अंदर की तरफ के कोणों की बात कर रहे हैं एकांतर में। तो इस तरफ जो कोण बन रहा है, इसके एकांतर में कौन सा कोण होता है? मतलब दो कोण एकांतर कोणों का एक जोड़ा कहलाता है। ये वाले कोण के एकांतर में कौन सा कोण होगा? ये वाला। इस वाले कोण के एकांतर में कौन कौन सा होगा? ये वाला। मतलब इन दोनों का एक जोड़ा है, तो ये दोनों बराबर भी होते हैं। कब बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो ये देख रहे हो, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा हमेशा धरातल के समांतर रहती है, जो भी ये रहता है। तो ये दोनों आपस में समांतर है, इसको एक तीसरी रेखा काट के जा रही है, ये वाली काट के जा रही है। तो ये वाला कौन, जो ये जो बन रहा है ये वाला इसके बराबर होगा। जेड की आकृति में बनता है, तो ये 45 डिग्री। ऐसे ही ये वाली समांतर रेखा, ये वाली समांतर है दोनों, इसको ये रेखा काट के गई। इस स्थिति में ये 30 डिग्री का कोण और ये 30 डिग्री का कोण दोनों एकांतर में है, तो इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है। हम दो त्रिभुज बन गए, अब दो त्रिभुजों को पकड़ेंगे और उधर से निकालेंगे ये पी क्यू। पहले सबसे पहले छोटे वाले को पकड़ेंगे, ये वाला बी ए पी है ना। ये कौन 90 डिग्री होगा, क्योंकि धरातल पे सीधा खड़ा होता है समुद्र तल पे। त्रिभुज बी ए पी में
समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण ए क्या है 90 डिग्री, समकोण है। टेन 45 लगेगा, ए पी पे ऑपरेट होगा। लंब कौन होता है इसके सामने वाला, 75 बटे आधार, आधार में कौन है ए पी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, बराबर 75 बटे ए पी। एपी को मैं इधर ले आता हूँ, 1 से गुना हो जाएगा तो एपी बराबर कितना आ गया 75। 75 और ये मीटर में आंसर चल रहा है कि मीटर में दे रखी है दूरियां। ठीक है। एपी तो आ गई, मतलब नीचे वाला कितने का आ गया 75। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ जिसमें एक कौन काम में आ रहा है, 30 डिग्री वाला बी ए क्यू। त्रिभुज बी ए क्यू में कौन ए बराबर 90 डिग्री, टेन 30, टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना है 75 बटे आधार, आधार कितना है 75 प्लस पी क्यू। एपी प्लस पी क्यू लिख दो या फिर एक बार एपी प्लस पी क्यू। पूरा आएगा ना इस त्रिभुज में, तो ये बटेगा, पूरी लाइन आधार के कहलाएगी। टेन 30 होता है 1/√3, 75 बटे एपी कितने का दे रखा है 75 का आ गया फर्स्ट पार्ट से। और पी क्यू अननोन है, जो ये दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ये ज्ञात करनी है ना। ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 75 प्लस पी क्यू 1 से गुना होकर इधर आ जाएगा, और √3 75 से गुना होकर उधर रह जाएगा। ठीक है। तो अब मैं इसके बाद इधर लिख रहा हूँ है ना ऊपर। देखो 75 प्लस पी क्यू, 1 से गुना हुआ तो 75 प्लस पी क्यू, और √3 उधर जाएगा 75 के पास, तो 75 √3 गुना हो गए दोनों। अब 75 इधर है तो उधर ले जाएंगे, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो उधर माइनस में जाएगा। पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, दोनों में 75 कॉमन आ जाएगा, √3 इधर से बचेगा, बीच में माइनस और 1, और ये मीटर में आंसर चल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया। दोनों जहाजों के मध्य की दूरी आ गई। देखो क्या था, लाइट हाउस खड़ा है एक समुद्र तल पर, समुद्र तल पर लाइट हाउस खड़ा है, दो जहाजों को देख रहा है। ऊपर कोई भी खड़ा है, वो इन दोनों जहाजों को देख रहा है। दोनों को जहाजों को देखने के लिए अपन देखो एक क्षैतिज रेखा गई आंखों की सीध, लेकिन अपन को गर्दन झुकानी पड़ेगी। जब गर्दन झुकानी पड़ती है उस स्थिति में अवनमन कौन बनता है, तो देखने पर नीचे की तरफ देखेंगे वैसे जहाज को, तो अपन की दृष्टि रेखा ही हो गई। इसका क्षैतिज के साथ बना हुआ कौन 45 डिग्री। ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर क्यूब वाले जहाज को देखेंगे, तो अपन की दृष्टि रेखा ये तथा क्षैतिज रेखा ये। दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बनाया हुआ कौन अवनमन कौन, दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ अवनमन कौन दे रखा है। फिर जेड की आकृति टाइप से बनता है, एकांतर कौन है 45 का एकांतर, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा है। ठीक है। ये वाली लाइन है, तो ये वाला कौन और ये वाले कौन कैसे हुए एकांतर, ऐसे ये वाला कौन और ये वाले कौन कैसे हुए एकांतर। एकांतर कौन, देखो दो तरह के कौन होते हैं, दो तीन तरह के, जैसे ये दो रेखा है, इनको एक तीसरी रेखा काट के ही इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। दो रेखाओं को काटने, दो रेखाओं या दो रेखाओं से ज्यादा रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या होती है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के काटने के फलस्वरूप देखो ये कौन बनता है, ये कौन बनता है, ये कौन बनता है, ये कौन बनता है, ऐसे चार नीचे बनते हैं, चार नीचे बनते हैं। तो इनमें से संगत कौन कैसे होते हैं, संगत कौन वो वाले कौन होते हैं, जैसे कि चलो इनको बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकांतर कौन समझ गया, अभी एकांतर कौन समझ जाओ, कि तिर्यक रेखा काट के गई, इस स्थिति में ये वाले के एकांतर में कौन सा होगा, ये वाले कौन क्या प्रॉपर्टी लेके बैठा है, अंदर की तरफ है इन दोनों रेखाओं के, और इस तरफ बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है, तो एकांतर इसका उल्टा होगा, ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो नीचे की तरफ बनेगा, तथा ये उधर है तो वो इधर बनेगा, मतलब नीचे की तरफ और इधर। तो ये और ये कौन कैसे होंगे एकांतर। हेल्पफुल क्या रहता है, यदि ये रेखाएं समांतर होती है ऐसे, तो ये 30 का है तो ये भी बता सकते हैं 30 का होगा। एकांतर कौन आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है। एकांतर कौन होगा, जोड़ा होता है ना। ठीक है। तो वो लगाया। अब ये वाला त्रिभुज पकड़ा टेन 45, उधर से एपी आ गया 75, ऐसे ये वाला त्रिभुज पकड़ा उधर से पी क्यू आ गया, दो जहाजों के मध्य की दूरी। आगे क्या यहाँ तक। ठीक है। एक लड़की खड़ी हुई है ए बी पे, ए बिंदु पर इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। क्या कर रहा है कि गुब्बारे उड़ रहा है एक पीपर, पीपर गुब्बारे उड़ रहा है। गुब्बारे की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऐसे उड़ता है क्षैतिज रेखा में, मतलब एक ही स्पीड में उड़ता जाएगा। बिंदु ए से लड़की के यहाँ से गुब्बारों को देख रही है, बताया कि गुब्बारा पहले उन्नयन कौन क्या था 60 डिग्री,
उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज का, इस बिंदु पर जो क्षैतिज जा रही है, इस बिंदु पर क्षैतिज जा रही है ये वाली, इसका दृष्टि रेखा के साथ बना हुआ कौन, 60 डिग्री, ये क्या होता है, उन्नयन कोण। फिर गुब्बारा थोड़ी दूर चला चला और आर तक पहुंच गया। इस स्थिति में उन्नयन कोण क्या हुआ, घट गया, और 30 डिग्री, मतलब इस स्थिति में दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बना हुआ कौन, उन्नयन कौन कहलाता है। ये हो गया। ये 88.2 मीटर पर उड़ रहा था ये गुब्बारा, तो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, तो ये भी 88.2 रहा, ये भी 88.2 रहा। लेकिन एक पॉइंट तो यहाँ से माइनस हो गया, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87। अपन को गुब्बारे द्वारा तय गई दूरी PR ज्ञात करनी है, या फिर मैं बोल दूं ML ज्ञात करनी है, एक ही बात है। अब अपन पकड़ेंगे दोनों त्रिभुजों को, एक एक को। PM है, PM है, ये एक त्रिभुज पकड़ा जिसमें कौन 60 डिग्री कम में आएगा, तो 1060 पे अप्लाई हुआ, तो PM/M, PM क्या है ये वाली, AM क्या है ये वाली। 1060 की वैल्यू होती है √3, और 87/x, PM की वैल्यू रख दी, और x अननोन है, तो x को इधर, x अननोन है तो उसको एक साइड लाए, ऊपर की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, √3 ऊपर से नीचे गया, 87/√3, ये तो x की वैल्यू। और फिर दूसरा डिग्री कम में आ रहा है, 30 डिग्री इस त्रिभुज में कम में आ रहा है ये वाले में, तो 1030 पे अप्लाई हुआ। 1030 क्या होता है, लम, लम कितना है, 87, आधार कितना है, x+y, ठीक है। तो x+y इधर आएगा बन के पास, और √3 87 के पास, क्या x+y बराबर 87 √3। अब x की वैल्यू अपन निकाल के लाए, उसे रख दिया, बाई अननोन है, मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, वो निकालने हैं। 87/√, तो बाई के पास जो भी है उसको उधर भेजेंगे, 87/√3, या प्लस में तो उधर माइनस में। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, 1/√3 का, कोई जब तक एलसीएम हर समान नहीं होता अपन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो एलसीएम लिया, √3 आया, बन का √3 में भाग दोगे, √3 बार, √3 87 √3 से गुना हुआ, तो √3 और √3 गुना होंगे तो 3 बन गया। फिर 3 को 87 गुना करेंगे तो 261, बीच में माइनस चल रहा है, 87 आ ही रहा है, 261 में 87 घटाते तो 174/√3। अब आंसर शीट में आप देखोगे तो आंसर में बटे में हर में परिमेय संख्या नहीं छोड़ते, तो इसको परिमेय बनाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, आंसर तो आ ही गया था यहाँ तक, है ना। तो इसके लिए हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 से गुना भाग कर दिया, √3 174 से गुना हुआ तो 174 √3 से गुना होता है तो रूट हट जाता है, 3 बच गया। 3 का इसमें भाग दोगे 58 बार, और √3 मीटर, ठीक है। आगे क्या, ठीक है, ये 14 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 15वां। और मेरे को वो भेज देना, और नीक बना पा रहे तो मेरे को मैसेज डाल देना, है ना, PDF का। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से ऐसे करेंगे कि साथ में लिखते रहना, है ना, इस वाली के बाद, नहीं तो फिर नोट्स नहीं बना पाते आप लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 9.1 भी खत्म हो रही है, मतलब नवी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो रही है। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब चलने वाले रास्ते होते हैं ना, हाईवे वगैरह बोलते हैं, पर राजमार्ग पर एक मीनार के, एक सीधा राजमार्ग है, मतलब ये सीधा राजमार्ग है, एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार है ना, मीनार के पाद तक जाता है, मतलब पाद बिंदु तक जाता है, यहाँ तक जा रहा है। और फिर मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, अपन ने मान लिया यहाँ पे खड़ा है, इसको नाम दे देते हैं मीनार को PQ। बिंदु P पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखो, अवनमन क्यों आया, क्योंकि खड़ा आदमी ऊपर है, तो नीचे की तरफ देखेगा, कार तो नीचे चलेगी रोड पे, ठीक है, तो ये तो क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। तो अब नमन कोण कैसे बनता है, तो नमन कोण कैसे बनता है, क्षैतिज का दृष्टि रेखा के साथ बना कोण। तो क्या कह रहा है, मीनार पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है वो, यहाँ पे खड़ी है वो कार, है ना, इसको नाम देते हैं R, ठीक है। हाँ, तो 30 डिग्री के अवनमन पे देखता है, मतलब यहाँ से इस कार को देख रहा है। अवनमन कोण क्या हुआ, ये वाला दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण 30 डिग्री, ठीक है। कुछ जो मीनार के पाद की ओर एक समान चलता है, मतलब मीनार के पाद बिंदु की ओर चल रहा है, मतलब मीनार की ओर चल रहा है, इधर की तरफ चल रही है कार, और स्पीड बता रखा है उसने, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, मतलब चाल सेम है, जैसे 30 किलोमीटर, मतलब इधर की ओर तो चल रहा है, और साथ में क्या है, उसकी चाल समान है। चाल समान है मतलब यदि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है तो उतनी स्पीड से आगे चलता रहेगा। और ये बता दिया उसने, 6 सेकंड बाद वो यहाँ से पहुंच के एस बिंदु पे आ गया, यहाँ से पहुंचकर एस बिंदु पर आ गया। उस स्थिति में अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया।
जैसे जैसे अपन जिस बिंदु की तरफ जहां से देख रहे होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, तो हम नमन कोण या उन्नयन कोण दोनों बढ़ते हैं ना, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे मीनार की पास जाएंगे या जहां से अपन इन दोनों को देख रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे, तो ये उन्नयन कोण जो जब नमन कोण बढ़ते हैं ना। तो ये देखो ये 30 है, ये किन के मध्य का कोण है, ये इधर है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, वही एकांतर कोण के कंसेप्ट से। ठीक है, एकांतर कोण है। तो ये देखो ये एक क्षैतिज रेखा, ये रेखा और ये रेखा समांतर है इसको, ये 30 ही रेखा काट के गई, तो ये रेखा कौन और ये कौन 30। अब ऐसे ये समांतर है इसके, तो ये कौन और ये कौन साइड समान होंगे, एकांतर कौन सा है ना। तो ये तो अपना चित्र हो गया, इसके बारे में दूरी नहीं बता रखी। यहाँ से RBS मतलब क्या क्या उसने बोल दिया 6 सेकंड का टाइम लगा, बस। ठीक है, आपकी बार दूरी नहीं बताई गई है कि ये कितनी दूर टाइम में तय करके इधर पहुंचा। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सीधा राजमार्ग है, इस पर एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवलंबन के तौर पर दिखता है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, मतलब इसकी चाल सेम रही है ना। और 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण इतना घट गया, इतना हो गया, बढ़ गया मतलब। और बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार का लगा समय। अब जहां तक पहुंच गया, मतलब एस पे पहुंच गया। अब यहां से मीनार के पाद बिंदु कौन सा, Q तक जाने में लगा समय ज्ञात करना है ना। ये मतलब SQ दूरी ज्ञात नहीं करनी है अपन को, SQ तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। एक बार लिख देते हैं चित्र के बारे में। PQ मीनार है, PQ मीनार है, जहाँ P पर आदमी खड़ा है, खड़ा आदमी है। P से कार R से मीनार की ओर चल रही है। मीनार की ओर कैसे चल रही है, एक समान चाल से। अब की बार कुछ भी दूरी या नहीं दे रखी है ना, समय दे रखा है ओनली। देखो कैसे करेंगे इस वाले को, एक समान चाल से चल रही है, तब शुरू शुरू में वह कहाँ पे थी, आर पे थी। आर पे आर पे थी, आर पे थी, तथा 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कहाँ पे पहुंच गई, एस पर पहुंच पहुंच जाती, पहुंचती। ये एक समान चाल से चल रही है, तो अपन ऐसा करते हैं एक बार चाल कैलकुलेट कर लेते हैं ना, बाद में काम आएगी, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए एक समान चाल, जो चाल है मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो चाल है वही की वही आगे रहेगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि एक समान चाल है। तो अपन एक बार क्या करते हैं, चाल कैलकुलेट कर लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय के लिए अपन क्या करते हैं, दूरी यहाँ से यहाँ तक की चाल निकाल रहे हैं। तो दूरी RS लिखोगे इससे अच्छा इसको नाम दे लेते हैं, ऐसा करते हैं, X दूरी है और ये वाली क्या है बाई। तो दूरी क्या है, R से S तक चलने में X, और समय कितना लिया, 6 सेकेंड। ठीक है, चाल कितनी आ गई, X बटे 6। अभी इसका काम में लेंगे बाद में ना, अभी तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब अपन अपना वही काम जो जैसे त्रिभुजों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज पकड़ेंगे जिनमें दोनों कोण काम में आ रहे हैं। तो एक बार छोटे वाले को पकड़ते हैं सबसे पहले, इसको H मान लेते हैं ना, जैसे लिखने नहीं पड़ेंगे बार बार PQ वगैरह। टेन साइड त्रिभुज, कोण 90 डिग्री वाला है, एस क्यू पी में टेन किस पे अप्लाई हो रहा है, साइड पे। सामने वाली भुजा कौन सी है, साइड के, H बटे आधार कौन सी है, बाई SQ, बाई एच। टेन साइड की वैल्यू होती है √3 बराबर H/बाई। अब बाई को इधर भेज देता हूँ मैं √3 के पास, तो √3 गुना बाई बराबर किसकी वैल्यू आ गई, H की। इसको रोक देते हैं, H और बाई दोनों उन्होंने तो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। H बराबर आ गया √3 × बाई। ये एस त्रिभुज SQP है ना, त्रिभुज SQP। अब दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे RQP में, वही प्रोसेस, बस थोड़ा लास्ट में जाके अलग हो जाएगा ना। बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है जैसे अब तक कर रहे हैं। RQP में क्योंकि अपने को अब तक दूरी नहीं बता रखी, टाइम बता रखा, तो टाइम को दूरी में कन्वर्ट करके हुए करेंगे ना। तो 10:30 पे अप्लाई हुआ, तो लंब क्या हुआ है, H बटे आधार क्या हुआ, X+Y। 10:30 बराबर H/X+Y। ठीक है, 10:30 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1/√3 बराबर H/X+Y। अब मैं X+Y को इधर भेज दूँ,
मेरे पे एच की वैल्यू यहाँ पे भी है और एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, दोनों को कंपेयर कर दूंगा जैसे अब तक कर रहे थे अपन। तो एक्स प्लस वाई 1 से गुना होगा तो एक्स प्लस वाई बटे रूट 3 हो गया। दिस इम्प्लाई, जिसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ है ना, एक्स प्लस वाई बटे रूट 3 बराबर किसकी वैल्यू है, एच की। मैं एच को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू रखी है, एच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे। 1/2 से एच की वैल्यू कंपेयर कंपेयर करेंगे। 1/2 में एच की वैल्यू है दोनों, ये भी एच की वैल्यू और ये भी एच की वैल्यू है, वो वाली। तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो इधर क्या है एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस वाई बटे रूट 3, और उधर क्या एक्स की वैल्यू, रूट 3 इंटू भाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रूट 3 उधर गुना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, रूट 3 इंटू वाई इधर पहले से ही है, गुना रूट 3 पहुंच गया।